दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते होंगे कि आप आज सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अंजू मौर्य आप लोगों के बीच में एक नए टॉपिक के साथ फिर रूबरू हुई हूँ। चलिए आज हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की ताकत के बारे में कि डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करनी चाहिए और इसकी ताकत क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करनी चाहिए। तो मैंने एक अकाउंट फिगर बना रखा है डायरेक्ट सेलिंग एंड जॉब का। तो इस हमने राधा जी हैं और इसमें माधव जी हैं। राधा जी ने पहले साल में राधा जी ने है वो डायरेक्ट सेलिंग चुना है और माधव जी ने जॉब चुना है। अब राधा जी पहले साल में यहाँ पर अकेली आई है, ठीक है। राधा जी यहाँ पहले साल में अकेली आई है और माधव जी भी यहाँ पर अकेले ही आए हैं पहले साल में, ठीक। अब जो राधा जी हैं वो दूसरे साल में अपने जैसे राधा जी ने डायरेक्ट सेलिंग को चुना, वैसे ही अपने जैसे 5 लोगों को दूसरे साल में अपने जैसे 5 लोगों को लेकर आते हैं, ठीक है। अब दूसरे साल में माधव जी जो हैं वो दूसरे साल में भी यहाँ पर अकेले ही जॉब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दूसरे साल में भी अकेले ही जॉब कर रहे हैं। अब राधा जी जो है वो तीसरे साल में पहले में अकेले थी, दूसरे साल में अपने जैसे इन्होंने 5 लोगों की ज्वाइनिंग कराई और जो माधव जी थे वो दूसरे साल में भी अकेले ही जॉब कर रहे थे। तीसरे साल में राधा जी जो अपने जैसे 5 लोगों को लेकर के आई थी, वो 5 लोग भी अपने जैसे 5-5 लोगों को लेकर आते हैं। तो कितने लोग हो जाते हैं? अपने जैसे 5 लोगों को लेकर आते हैं तो वो 25 लोग हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 25 लोग। और माधव जी यहाँ पर तीसरे साल में भी अकेले ही जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब चौथे साल में जो राधा जी तीसरे साल में जो 5 लोगों को लेकर आए थे वो 25 लोग लेकर आए। अब ये 25 लोग जो चौथे साल में अपने जैसे 5 लोगों को लेकर आते हैं तो चौथे साल में यहाँ कितने लोग हो जाएंगे? 125 लोग। कितने हो जाएंगे? 125, ठीक। अब चौथे साल में भी माधव जी यहाँ पर अकेले ही जॉब कर रहे हैं। चौथे साल में माधव जी यहाँ पर अकेले ही जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर राधा जी पहले साल में अकेले थी, यहाँ पर माधव जी भी पहले साल में अकेले ही थी, ठीक। दूसरे साल में राधा जी अपने जैसे 5 लोगों को ज्वाइन कराती हैं, लेकिन माधव जी यहाँ पर दूसरे साल में भी अकेले ही जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरे साल में जो राधा जी अपने जैसे 5 लोगों को लेकर के आई थी वो बंदे भी अपने जैसे 5 लोगों को लेकर आते हैं, 5-5 लोगों को। तो कितने हो गए यहाँ पर? तीसरे साल में 25 लोग। अब तीसरे साल में भी माधव जी को देखें तो यहाँ पर अकेले ही जॉब कर रहे हैं। अब बात करते हैं चौथे साल की कि हमारे जो 25 बंदे थे वो अपने 25 बंदे जो हैं वो अपने जैसे 5-5 लोगों को लेकर आते हैं। तो यहाँ चौथे साल में कितने हो जाते हैं? 125 लोग, ठीक है। अब चौथे साल में भी माधव जी क्या है? यहाँ पर अकेले ही जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब 5वें साल की बात करते हैं। 5वें साल में अब ये 125 जो लोग हैं अपने जैसे 5-5 लोगों को लेकर के आते हैं। 125 लोग अगर 5-5 लोगों को लेकर आते हैं कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 625 लोग। यहाँ पर 5वें साल में अगर 125 जो लोग थे अगर 5-5 बंदों को लेकर के आते हैं यहाँ पर तो कितने लोग हो जाएंगे? 625 लोग। अब माधव जी 5वें साल में भी यहाँ पर क्या है? अकेले ही जॉब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अकेले जॉब कर रहे हैं, ठीक। अब जो राधा जी थी वो पहले साल में अकेले थी, बट 5 साल में 625 लोगों का इनका ग्रुप हो गया,
ठीक है। अब माधव जी जो थे अकेले, पहले साल में भी अकेले थे और 5वें साल में भी अकेले ही थे, जॉब कर रहे थे। अब अगर हम इसमें मान लेते हैं कि पहले साल में भी वही सैलरी इनको 20 से 25 हजार के बीच में थी, ठीक है, और 5वें साल में भी इनकी इनकम 20 से 25 हजार की ही है, ठीक है। अब राधा जी जब अकेली चली थी तो सिर्फ उनकी इनकम कुछ भी रख सकते हैं आप, बट अगर वो 625 लोग हैं, अगर ये 5 साल में 8 से 10 घंटे का टाइम दे रहे थे, सॉरी 8 से 10 घंटे काम अकेले ही कर रहे थे, और पहले साल में भी 8 से 10 घंटे ये अकेले ही यहाँ काम कर रहे हैं। अब राधा जी की हम बात करते हैं, पहले साल में तो ये अकेली ही आई थी, बट अब 5 साल में अपने जैसे इन्होंने 625 लोगों को ज्वाइन करा दिया, ठीक। अब 10 घंटे के यहाँ अकेले काम कर रहे थे, राधा जी अकेली यहाँ पर जब पहले आई तो 10 घंटे काम कर रही थी, मगर इन्होंने अपने जैसे 625 लोगों को 5 साल में जोड़ा, तो वो लोग अगर 10 घंटे भी काम करते 625 में 10 तो इक्वल हो जाएगा 6250 घंटा, इतना काम हो जाएगा 6250 घंटे काम। पहले साल में तो अकेली थी ये 10 घंटे काम करने के लिए, लेकिन 5 सालों में इन्होंने अपने जैसे लोगों को ज्वाइन कराया, जैसे तो वो 10 घंटे काम करने में कितने घंटे काम हो गए, 6250 घंटे। हम राउंड फिगर ही मान लेते हैं कि क्या नाम 600 लोग हैं, हम राउंड फिगर मान लेते हैं कि 600 लोग हैं और 10 घंटे काम करते हैं, तो भी 6000 घंटे का काम हुआ। कितने का हुआ, 6000 घंटे का। अब यहाँ माधव जी 10 घंटे 5 साल में भी अकेले और 10 साल पहले 1 साल में भी, पहले साल में भी उनका 10 घंटे का काम अकेले ही था। अब ये सोचिए हम 20 से 40 साल का समय देते हैं और हमारी इनकम 20 से 25 हजार की ही रहती है इनकम, और हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग का काम है उसमें अगर हमारा 6000 अगर घंटे का काम होता अकेले अगर 10 घंटे का है, और राउंड फिगर में हमारे अगर 600 लोग हो जाते हैं 10 घंटे काम करने के लिए, तो हमारा 6000 घंटे का काम होता है। तो इनकम इसमें ज़्यादा आती है या इनकम इसमें ज़्यादा आएगी। डायरेक्ट सेलिंग की ये ताकत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को यही समझाना चाह रहे थे कि जॉब में और डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है। हम अगर जॉब में अकेले पहले साल काम कर रहे हैं तो हम 10 घंटे से 12 घंटे अकेले ही टाइम देते हैं, मेहनत हमें उतनी ही करनी होती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम पहले साल अकेले अगर बंदों को हम ले करके आते हैं तो वो हमारे लिए 6000 घंटे काम करने लगते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही समझाना चाहती थी कि डायरेक्ट सेलिंग हर इस इंसान को करना चाहिए, क्योंकि वो हर अपॉर्चुनिटी आपको दे सकती है जो हम एक जॉब से नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेस्टीज, थैंक यू, विश यू।